नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गुरुदेव, प्रत्येक मन के तल पर क्रिया की समानता के साथ प्रक्रिया अवश्य में हुआ करती है। तब संयम का औचित्य किस तरह से फली मन के प्रत्येक तल में क्रिया की प्रतिक्रिया समानता से फलित होती है, नियम से होती है। ऐसी स्थिति में संयम का औचित्य कैसे फलित होगा? ऐसा है कि सामान्य रूप से मन के अंतःस्थल में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, पर संयम अगर हमारे अंदर हो और ज्ञान हमारे अंदर हो तो हमारे साथ दो स्थितियां बनती हैं। एक तो हम पूरी तरह प्रतिक्रिया विरत हो जाए, अथवा हमारी प्रतिक्रिया संयत हो। संयम दो स्तर पर होता है, एक व्यवहारिक स्तर पर और एक गहन आध्यात्मिक स्थिति में। व्यवहारिक स्तर का जो संयम है वो संयत प्रतिक्रिया का पाठ पढ़ाता है, नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचने का मार्ग सिखाता है। और गहन आध्यात्मिक स्तर का संयम हमें समता की स्थिति पे ले जाता है। वो पूरी तरह प्रतिक्रिया मुक्त है, समता भी संयम है, समझिए। बल्कि असली संयम तो समता है। दर्पण जैसा जीवन, गुरुदेव ने लिखा है, दर्पण कभी न हंसा न रोया हो ऐसा सन्यास। चीजें हो जाए उससे अप्रभावित रहे। परम वीतरागता की जब भूमिका होती है तो ऐसी तटस्थ वृत्ति होती है, साक्षी भाव। घटना घट जाए लेकिन अंदर कुछ भी ना घटे, ये क्षमता है। परम पूज्य गुरुदेव की ये विशेषता थी। वे बहुत कम प्रतिक्रियाएं देते थे और चीजों से बहुत कम प्रभावित भी होते थे। कुंडलपुर का महामहोत्सव जब हो रहा था 2001 में, 3-3 घंटे वो मंच पे रहते थे और हमने देखा कि कार्यकर्ता फालतू समय खराब कर रहे हैं, संचालक समय खराब कर रहे हैं, लाखों की जनता है और आचार्य महाराज कोई प्रतिक्रिया नहीं, चुपचाप। इस बीच हम लोग आपस में चर्चाएं भी कर लेते थे कि ये गड़बड़ कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, 1-2 बार निर्देश भी दे देते। गुरुजी सहज बैठे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, सामने वाला घंटों आपका समय खराब कर रहा है, जनता का समय खराब करता है, और आप एकदम इतने शांत बैठे रहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ऐसे ही मैं अपनी सामायिक मानता हूं। मैं सोचता हूं चलो समता रखो, मेरे कर्म झरेंगे और जितनी देर में मंच पे बैठूंगा जनता को दर्शन मिलेंगे, उनकी शिकायत मिटेगी। एक प्रतिक्रिया वृत्ति का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है। परम क्षमता में लीन व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। इसके लिए कहते सुख दुख दोनों बसत है, ज्ञानी के घट माही, गिरी सर दी से मुकुर में भार भींजवो नाहि। ज्ञानी के जीवन में सुख दुख दोनों घटता है, लेकिन ज्ञानी उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे दर्पण में पर्वत आए तो दर्पण भारी नहीं होता, और दर्पण के आगे सरोवर आ जाए तो उसे प्रतिबिंबित करता है पर भींगता नहीं। ये परम समता की स्थिति है और ये पूर्ण संयम है। निचली भूमिका में नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचना। नकारात्मक प्रतिक्रिया क्या है?
आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, ये नकारात्मक प्रतिक्रिया है। और सकारात्मक प्रतिक्रिया क्या है? आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से हॉर्न आ रही, शायद सामने वाले को जल्दी है, उसे पास की ज़रूरत है, मुझे गाड़ी साइड करनी है, और आपने अपनी गाड़ी को साइड करके उसे पास कर दिया। ये सकारात्मक प्रतिक्रिया। जीवन में जब भी ऐसा कोई प्रसंग आए, प्रतिक्रिया को सकारात्मक बनाओ। आपसे किसी ने कुछ कहा, अपशब्द कहे, और आपने उन पर गुस्से में आकर, आवेश में आकर उससे ज़्यादा अपशब्द बोल दिए, ये नकारात्मक प्रतिक्रिया है। सामने वाले ने आपसे अपशब्द कहा, आप मुस्कुरा करके रह गए, ये मुस्कुराहट सकारात्मक प्रतिक्रिया है। और सामने वाले ने शब्द कहा और आपने ध्यान ही नहीं दिया, ये पूरी तरह प्रतिक्रिया विरक्ति है। तो अपने व्यवहार में हम यथासंभव प्रतिक्रियाओं से बचने की कोशिश करें। पूरी तरह प्रतिक्रिया मुक्त जीवन हर किसी का नहीं होता, लेकिन कदाचित पूरी तरह प्रतिक्रियाओं से मुक्त न हो पाए तो कम से कम नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से बचने का अभ्यास करें। नमस्ते सर जी, नमस्ते। अरविंद क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।